दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे पिछले करीब 6 साल से जेल में बंद हैं। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़के इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का बयान सामने आया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले को रातों रात नहीं लिया गया। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। E20 इथेनॉल को कई चरणों में लागू किया गया है। इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। साथ ही सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि E20 ईंधन B6 मानकों के अनुरूप है। इस प्रक्रिया से क्रूड इंपोर्ट भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा से राजस्थान को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन समेत कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने कहा, नया भारत संकल्पों से पीछे नहीं हटता। हम शिलान्यास करके प्रोजेक्ट छोड़ते नहीं, उसे पूरा भी करते हैं। पश्चिम में जारी तनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध ने जो दुनिया भर में ऊर्जा संकट को जन्म दिया है, भारत ने सही समय पर संकट का आंकलन किया। दुनिया में तेल के दाम बढ़े, लेकिन भारत ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। हमने जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल में इथेनॉल जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन संसद का मानसून सत्र बजट सत्र से काफी अलग होगा। इस बार लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी अब चौथी बड़ी पार्टी नहीं रह जाएगी। लोकसभा इंडिया गठबंधन के पास बजट सत्र के मुकाबले 26 सांसद कम हो जाएंगे। यानी बजट सत्र में एनडीए के पास लोकसभा में जो 298 सांसद थे, वो अब बढ़कर 324 तक पहुंच गए हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2 दिवसीय यूपी दौरे के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। यूपी बीजेपी संगठन की नई टीम के गठन के बाद ये नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा है। लखनऊ में नितिन नवीन ने रोड शो भी किया, जिसमें उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। इससे पहले एयरपोर्ट पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पायरेसी को लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी सामग्री के खिलाफ तुरंत कदम उठाने को कहा है और 15 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने भारत की क्रिएटर अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है। गृह मंत्रालय ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके 23 लोगों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। इन सभी 23 नाम को यूएपीए की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें से ज्यादातर आतंकी जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं और पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं। सरकार के मुताबिक लिस्ट में शामिल सभी लोग आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण, फंडिंग, हथियारों की आपूर्ति, घुसपैठ आदि को अंजाम दिलाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पकड़ लिया गया है। दिल्ली चंडीगढ़ सेक्टर 11 में कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर जानकी दास हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जो लंबे समय से विदेश में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था। अब उसे जल्द भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गोल्डी ढिल्लो पहले से ही एनआईए का मोस्ट वांटेड है। उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की खुफिया जानकारी के आधार पर स्पेन की सुरक्षा एजेंसियों ने यह कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बागियों ने उनकी पार्टी का दफ्तर भी छीन लिया। रुद्रप्रताप बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट ने कोलकाता स्थित पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा जमा लिया। बागी गुट के नेता मुख्यालय में घुसे और गेट पर अपने ताले लगा दिए। इसके अलावा बैनर को भी बदल डाला। कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय पर बागी गुट के कब्जे के बाद ममता गुट ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी जबरन कब्जा करने का आरोप लगा रही है। ममता गुट का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर बागी गुट के नेता ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि हम लोगों ने पुलिस से आग्रह किया था, लेकिन पुलिस उनकी फॉलोअप टीम की तरह बर्ताव कर रही है। वो लोग ताला लगाकर चले गए और पुलिस उस ताले की सुरक्षा कर रही है। उत्तराखंड सीएम धामी ऋषिकेश दौरे पर है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत आयोजित सेवा सप्ताह के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम लोगों से मुलाकात कर रहे थे। लोगों ने फूल बरसाकर धामी का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने आज अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को पहली बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। धामी राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। चढ़ावा चोरी की जांच में एक नया खुलासा हुआ। चढ़ावा चोरी का पैसा बांटने के लिए आरोपियों ने मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाया था।
आरोपी मंदिर से दान का पैसा चुराने के बाद पास में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते थे, जो बेहद सुनसान और जंगल जैसा था। मार्च 2025 में नौकरी लगने के बाद अविनाश शुक्ला ने इस जगह को पैसों के बंटवारे के लिए चुना था। काउंटिंग की शिफ्ट के हिसाब से सभी आरोपी इस इलाके में पहुंचकर पैसों का बंटवारा करते थे। जैसे जैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सबसे ज्यादा संपत्ति जीजा साले की जोड़ी यानी कि अनुकल्प और लवकुश मिश्रा के पास मिली। इनकी 12 संपत्तियों के बारे में पुलिस को पता लगा, जिनकी करोड़ों में कीमत है। इनमें कुछ पैतृक संपत्ति भी शामिल है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इनमें से कितनी संपत्ति चोरी के पैसे से बनाई गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। नागपुर में उन्होंने कहा, बीजेपी और संघ के लोगों को मंदिर के पास आने नहीं देना चाहिए। जो मंदिर बचे हैं उनको भी ये लोग लूट लेंगे। इनको हिंदू और सनातन धर्म कभी माफ नहीं करेगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। भैरव सेना ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ मंदिर में आने वाले चढ़ावे को चुराया जा रहा है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर समिति के कर्मचारियों और मंदिर समिति के अध्यक्ष के पीए को नोटिस जारी किया गया है। मंदिर समिति ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया, जिसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। तेलंगाना के निर्मल जिले के मंदिर में हुई चोरी के केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। 3 चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से करीब 1.5 किलो वजनी चांदी का मुकुट और गहने बरामद किए हैं। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद महाराष्ट्र फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने बसरा रेलवे स्टेशन पर तीनों चोरों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 16,000 कैश और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब सिया गोयल और उसकी दोस्त की स्नैपचैट सामने आई है, जिसमें सिया फ्लाइट टिकट बुक कराने की बात कह रही थी। सामने आई कथित चैट के मुताबिक सिया ने अपनी दोस्त से कहा था, जो शादी होने नहीं वाली है उसके लिए फ्लाइट टिकट बुक करनी है, अपना आधार कार्ड भेज दो। बताया जा रहा है कि ये चैट 25 मई के आसपास की है। दावा किया जा रहा है कि किसी को हत्या की साजिश का शक न हो, इसलिए अपनी दोस्त से आधार कार्ड मांगा था। फिलहाल पुलिस कथित चैट की जांच कर रही है। सोनम और सिया के बाद अब आगरा की रूबी सामने आई, जिस पर अपने पति की हत्या कर बाथरूम में टाइल्स के नीचे दफना देने का आरोप लगा है। मामला सिकंदरा के रेणुका धाम कॉलोनी का है। 40 साल का सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी, अपनी मां और 2 बेटियों के साथ रहता था। रूबी ने 26 मई को सुरेंद्र के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। 45 दिन की जांच में पता चला कि रूबी ने ही खाने में जहर देकर सुरेंद्र की हत्या की और बाथरूम में दफनाकर उस पर टाइल्स भी लगवा दी थी। पुलिस ने सुरेंद्र कुमार का कंकाल बरामद कर लिया है। हत्या की वजह की जांच जारी है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में एक्टर चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बुलडोजर चला। उनके घर के बाहर सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध हिस्से को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। कार्रवाई के दौरान खुद एक्टर चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने अफसरों से बात की, बताया कि वे यहाँ करीब 30 साल से रह रहे हैं। उनके पिता ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। बुलडोजर एक्शन पर सवाल करते हुए चंद्रचूड़ ने पूछा कि अब कुछ और तो नहीं टूटेगा मेरे घर में। इसके जवाब में अफसरों ने कहा कि सिर्फ अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है।